क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? सो हाँ गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे पॉसिबल है। सो गाइस, 2026 में आप भी यूएस ऑडियंस को टारगेट करते हुए कुछ ऐसी नीश पर वीडियोस बनाना चाहते हो जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग और वायरल हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको अपने यूएसए चैनल पर वो पुराने नीश जैसे फाइनेंस, मोटिवेशन, फैक्ट्स, ये सब कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको ऐसी नीश के बारे में बताऊंगा जिसे बनाना काफी इजी और वायरल भी काफी जल्दी होती है। एंड टेंशन नोट, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा कि किस तरह वीडियो क्रिएट करना है, किस तरह उसे एडिट करना है, किस तरह अपलोड करना है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, पहला सवाल तो आपके मन में ये आ रहा होगा, ये जो कंटेंट हम बनाने वाले हैं, क्या ये कंटेंट यूट्यूब पर मोनेटाइज है? तो चलो उसका भी प्रूफ देख लेते हैं। सो गाइस, तुम इस बंदे का चैनल चेकआउट करो। इसने 85 वीडियोस इसी तरह की अपलोड की है और इसके 70 के अराउंड सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और इस बंदे ने यूट्यूब ज्वाइन कब किया था, पहले वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसने YouTube ज्वाइन किया था 14 मई 2026 को, मतलब अभी 2.5-3 महीने हुए हैं। इतने में इसके 70 के सब्सक्राइबर्स हो गए। और सबसे बड़ी बात, इसका ये चैनल मोनेटाइज भी है। अब तुम्हें इसकी चैनल की अर्निंग बताता हूँ। सबसे मेन चीज देखो, इसने अभी तक, मतलब इसकी एस्टिमेट अर्निंग 29 के से 457 के डॉलर तक है। इसका मतलब है इसने अभी तक 29 के समथिंग तो कमा ही लिए होंगे। अब 29 के समथिंग को तुम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये इंडियन शॉर्ट्स जो होते हैं ना, वो चिल्लर देते हैं, उससे तो कहीं ज्यादा है। अब आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। तुम ये वाला चैनल चेकआउट करो। ये इस बंदे के 129 वीडियो में 313 के सब्सक्राइबर्स है। भाई बहुत ज्यादा है। और इसका ये वाला चैनल भी मोनेटाइज है। ये भी इसी तरह की वीडियोस बनाता है। इसकी भी एक वीडियो देखते हैं। फाइनली अब चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर कि ऐसी वीडियोस आपको बनानी कैसे है, आपको ये सब मटेरियल मिलेगा कहाँ, ऐसा बैकग्राउंड कहाँ से लाना है, बैकग्राउंड साउंड कहाँ मिलेगा। सो गाइस, टेंशन नोट, मैंने सारा मटेरियल आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पे ज्वाइन करो, डाउनलोड कर लेना। सो अब चलते हैं एडिटिंग प्रोसेस की तरफ। सो गाइस, हम ये वीडियो कैपकट में एडिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कैपकट ओपन कर लेते हैं एंड सबसे पहले हम वीडियो का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। सो वीडियो का बैकग्राउंड हमने ले लिया है। अब जो कैपकट में एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसे डिलीट कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें साउंड, और ये जो बैकग्राउंड साउंड है ये सारी वीडियोस में सेम रहेगा। आप जो भी वीडियोस बना रहे हो सब में सेम रख सकते हो। अब हम बैकग्राउंड लेयर को साउंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम ओवरले पे क्लिक करेंगे क्योंकि अब हमें हमारे वीडियो के कैरेक्टर्स ऐड करने हैं। आप चाहे तो यहाँ पे अल्फाबेट ऐड कर सकते हैं या कोई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या रोनाल्डो, नेमार, कुछ भी आप जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। मुझे फ्रूट्स पसंद है तो मैं यहाँ पे फ्रूट ऐड करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये स्ट्रॉबेरी ऐड कर लेता हूँ। अब वापस से ओवरले पे क्लिक करेंगे और अब सेकंड फ्रूट वाटरमेलन ऐड कर देंगे। एंड अब थर्ड वन को वापस ऐड करने के लिए वापस ओवरले पे क्लिक कर दो और ये अब हम ये ग्रेप्स ऐड कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम इन तीनों फ्रूट्स का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। सो आ जाते हैं बैकग्राउंड रिमूवर में और एक एक करके इन तीनों फ्रूट्स का बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। अब हम इन तीनों फ्रूट्स की लेंथ भी हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब हम इन्हें एक अच्छे से रो में एडजस्ट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मिडल में या कहीं राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इन्हें एक रो में एडजस्ट करने के बाद अब हम इन्हें क्रॉप करेंगे। अब हम इसे हाफ क्रॉप कर लेते हैं। सेम क्रॉप वाटरमेलन को भी करेंगे एंड ग्रेप्स को भी करेंगे। अब ये थोड़ा ज्यादा ही मिडल में आ गया तो मैं इन्हें थोड़ा और लेफ्ट खसका देता हूँ। तो फाइनली अब ये अच्छे से सेट हो गए हैं। सो गाइस, अब मैं आपको एक बार साउंड ध्यान से सुनाता हूँ। अब जैसा कि आपने सुना, जहां तक सायरन की आवाज आती है तो यहाँ से ये जो इमेज रहती है वो इमेज लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आती है, ठीक है। और जैसे ही वो रॉन्ग साउंड बजता है इसका मतलब हमने गलत ऐड किया। तो अब आपको करना क्या है वो बताता हूँ। हमें सबसे पहले ग्रेप्स पे क्लिक कर लेना है और इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। अब उस डुप्लीकेट इमेज को हम नीचे नीचे वाली लेयर में लेके चले जाएंगे एंड उसको वापस क्रॉप पर क्लिक करेंगे। अब जो क्रॉप वाला सेक्शन है हमें इसे सिंपली राइट कर देना है, ताकि आधा पार्ट तो हमने पहले ले लिया था, आधा पार्ट अब ले लिया। तो अब सबसे पहले इस ग्रेप्स वाले पार्ट को हम स्ट्रॉबेरी के साइड में ले जाएंगे ताकि वो रॉन्ग साउंड करे। तो अब ये जो जहां तक सायरन का साउंड है वहां तक हमें इस ग्रेप्स को मूव करना है और जैसे ही स्ट्रॉबेरी के ऐड होगा हमें इसे रॉन्ग साउंड वाला कर देना है। तो ये काम हम की फ्रेम की मदद से करेंगे। तो इस ग्रेप्स की लेयर पे क्लिक करेंगे एंड स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाएंगे और जहां तक सायरन का साउंड है वहां पे दूसरी की फ्रेम लगाएंगे और इसे स्ट्रॉबेरी के ऐड कर देंगे ताकि जैसे ही रॉन्ग वाला साउंड आए ये रॉन्ग हो जाए। अब हम यहाँ रॉन्ग वाले साउंड पे एक क्रॉस वाला पीएनजी ऐड कर देंगे ताकि जैसे ये ग्रेप्स स्ट्रॉबेरी से ऐड होगा तो वहां पे एक क्रॉस वाला पीएनजी आ जाएगा। इसका मतलब ये गलत है।
अब सायरन साउंड के अकॉर्डिंग हम ग्रेप्स पर वापस एक की फ्रेम लगा देंगे और उस सायरन साउंड के खत्म होने तक वापस से एक की फ्रेम लगा देंगे। अब ये जो दोनों की फ्रेम्स आई है, हम इसमें ग्रेप्स को नीचे की ओर मूव करवाएंगे, यानी कि हम उसे तरबूज से अटैच करेंगे। अब यहाँ पे वापस से हमें रोंग साउंड की आवाज आएगी, तो हमें वही रोंग साउंड वाला पीएनजी कॉपी कर लेना है आगे से और इस जगह पेस्ट कर देना है। अब हम सायरन साउंड के अकॉर्डिंग वापस ग्रेप्स पे 2 की फ्रेम्स लगाएंगे और उसे नीचे की ओर मूव करेंगे। अब जैसे ही हाफ ग्रेप अपने हाफ ग्रेप से ऐड होगा तो वो पूरा बन जाएगा, तो यहाँ पे एक डन वाला साउंड आएगा। तो अब हमें यहाँ पे एक राइट मार्क वाला पीएनजी लगा देना है। इस पीएनजी को भी हम साउंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। गाइस पूरी वीडियो ऐसे ही साउंड के अकॉर्डिंग एडिट होगी। जैसे ही सायरन की आवाज आएगी, यानी कि हम उसे सायरन की आवाज की स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगानी है, सायरन की आवाज के एंडिंग में एक की फ्रेम लगानी है, ताकि वो ऊपर नीचे मूव हो जाए या लेफ्ट टू राइट मूव हो जाए। उसके बाद जैसे रोंग साउंड आएगा तो वहां पे हमें रोंग वाला पीएनजी लगाना है और उसे साउंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना है। और जहाँ पे डन वाला साउंड आएगा वहां पे हमें डन वाला पीएनजी लगाना है और उसे डन के साउंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना है। सो अभी हमारा पहला कैरेक्टर डन हो चुका है। तो अब हम चलते हैं सेकंड कैरेक्टर की ओर। वाटरमेलन को लेंगे। अब वाटरमेलन पे क्लिक करेंगे और इसको भी डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करके हम उस पर क्रॉप करेंगे और क्रॉप पे उसका राइट वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब सायरन के साउंड के अकॉर्डिंग इसमें भी 2 की फ्रेम ऐड कर लेंगे और जैसे ही रोंग साउंड की आवाज आएगी उसमें वहां पे हम रोंग साउंड वाला पीएनजी लगा देंगे। अब सेम इसमें भी सायरन के साउंड के अकॉर्डिंग इसमें 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और इसे ऊपर से नीचे की ओर मूव करेंगे। अब जैसे ही वाटरमेलन डन हो जाएगा तो यहाँ पे डन वाला साउंड आ जाएगा, तो हम इसमें डन वाला पीएनजी भी लगा देंगे। अब हमारा लास्ट फ्रूट बचा है स्ट्रॉबेरी। हम उस पर भी क्लिक करेंगे और उसे डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद हम उस पर भी क्रॉप पे क्लिक करेंगे और उसका राइट सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब सायरन साउंड के अकॉर्डिंग उसमें भी की फ्रेम ऐड कर लेंगे। सायरन के स्टार्टिंग में फर्स्ट की फ्रेम एंड सायरन के लास्ट में सेकंड की फ्रेम। अब फर्स्ट में से लेफ्ट में रखेंगे और सेकंड की फ्रेम में से स्ट्रॉबेरी से टच कर देंगे ताकि हमारी फुल स्ट्रॉबेरी बन जाएगी। तो यहाँ पर डन का साउंड आएगा, तो वही हम डन वाला पीएनजी कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब सभी लेयर्स को साउंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे और जो लेयर्स का बचा हुआ फालतू का पार्ट है उसे हम कट कर देंगे। सो फाइनली हमारा वीडियो बन के रेडी हो चुका है। सो आई होप गाइस आपको सब कुछ इजी वे में समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक बार और बता देता हूँ, ये सारा मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो आपको एक काम की चीज बताता हूँ। देखो गाइस, जिसको नहीं पता कि यूएसए चैनल किस तरह अच्छे से क्रिएट करना है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा उस पर वीडियोस वायरल हो, किस तरह उसका कंटेंट फाइंड आउट करना है, किस तरह से एडिटिंग करना है, अगर आपको ये कुछ भी नहीं पता तो आप मेरी ये दोनों वीडियो जाके चेकआउट करना। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपके यूएसए चैनल से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो गाइस, डेली अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पे मैं डेली कुछ ना कुछ नया डालता हूँ। और अगर आपको वीडियोस में कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।